मैं बस अपना सिर दीवार पर मारना चाहता हूं जब तक मैं मर न जाऊं। मुझे लगता है हमें कुछ समय अलग रहना चाहिए। ठीक है मिस्टर गैसलाइडर, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि क्या छोटा या बड़ा है। ये कुछ संदेश हैं मैकेंजी शिरिल्ला और डोमिनिक रूसो के बीच। जो एक युवा लड़का था, उसका कभी कभी चलने वाला बॉयफ्रेंड, जिसे उसने कार को 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दीवार में घुसाकर उनके दोस्त के साथ ही मार डाला। हम आपको डोम और शिरिल्ला के बीच के कुछ और खुलासे करने वाले संदेश पढ़कर सुनाएंगे, क्योंकि इस जोड़े के बीच क्या चल रहा था। इसे समझना शायद हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि आखिर हुआ क्या था। साइड बार में आपका स्वागत है, जिसे लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत करता है। मैं जेसी वेबर हूं। ठीक है, इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़ें, मुझे आपको हमारे इस प्रायोजक, हमारे इस पार्टनर के बारे में बताना है, क्योंकि उनके पास एक ऐसा ऐप है जो मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगा। इसका नाम है अपसाइड। अपसाइड रोजमर्रा की खरीदारी जैसे पेट्रोल, किराना, टेकआउट पर अतिरिक्त कैशबैक देता है। बस अपसाइड मुफ्त डाउनलोड करें। आप उनके 1 लाख से भी ज्यादा लोकेशंस में से किसी एक पर ऑफर क्लेम करते हैं। आप अपनी कार्ड से सामान्य तरीके से पेमेंट करते हैं, आप खरीदारी को वेरीफाई करते हैं और बस आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। मान लीजिए मुझे पेट्रोल भरवाना है या किसी रात टेकआउट चाहिए, तो मैं सबसे पहले अपसाइड ऑफर सर्च करूंगा। खर्च करने पर मेरे ऐप में पैसे आते हैं, जिन्हें मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। अपसाइड के रेगुलर यूजर्स औसतन साल में $254 कमाते हैं। तो अपना कैशबैक पाना शुरू करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या क्यूआर कोड स्कैन करें। जरूर प्रोमो कोड साइड बार का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपको अपनी पहली टंकी पेट्रोल पर हर गैलन पर 25 सेंट का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। अब हम एक नए मुद्दे की ओर बढ़ रहे हैं, जो मैकेंजी शिरिला केस की कवरेज में नहीं उठाया गया था। डोमिनिक रूसो और दोषी हत्यारिन के बीच टेक्स्ट मैसेज। मैं आपको इन संवादों में से कई पढ़कर सुनाने वाला हूं। ये जरूरी है, क्योंकि इस रिश्ते की गतिशीलता को समझना, इस संबंध को समझना, यह जो हुआ उसे समझने की कुंजी है। शिरीला के उन तर्कों को समझने की कुंजी है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। और मैं इसे उस संदर्भ में रखना चाहता हूं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैकेंजी शिरीला को एक बेंच ट्रायल में जज द्वारा दोषी पाया गया था। यानी एक जज ने तय किया कि वह दोषी है या नहीं। उसे एक बेंच ट्रायल में जज द्वारा 4 हत्या के आरोप, 4 गंभीर हमले के आरोप, 2 गंभीर वाहन हत्या के आरोप, 1 ड्रग्स रखने के आरोप और 1 आपराधिक उपकरण रखने के आरोप में दोषी पाया गया। ये सभी 31 जुलाई 2022 की उस कार दुर्घटना से जुड़े हैं जिसमें उसके बॉयफ्रेंड डोमिनिक रूसो और उनके दोस्त डेवियन फ्लैंगन की मौत हो गई थी। 17 साल की लड़की ने एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबा दिया, कभी ब्रेक लगाने की कोशिश नहीं की। रिपोर्टों के अनुसार वो कर्ब पर चढ़ते हुए एक बिजनेस साइन को तोड़कर ईंट की दीवार से टकराई। शिरिल्ला लगातार कहती रही है कि उसे दुर्घटना या उससे पहले के कुछ मिनट याद नहीं हैं। उसने और उसके परिवार ने यह सुझाव दिया है कि उसे पॉट्स नामक एक चिकित्सीय स्थिति का निदान हुआ है, जो चक्कर आना और बेहोशी जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है। वे कहते हैं शिरिल्ला शायद बेहोश होकर सड़क से उतरी। ट्रायल में मैं यह स्पष्ट करूंगा, पॉट्स का कोई आधिकारिक चिकित्सीय निदान नहीं था और ऐसा कोई निदान पेश भी नहीं किया गया था। कार में किसी खराबी का कोई सबूत नहीं था। यह भी पेश नहीं किया गया कि वह बहुत ज्यादा नशे में थी। और 2023 में हुए उसके ट्रायल के बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें 2037 से पैरोल की संभावना है। लेकिन अब वो फिर से खबरों में है, बहुत ज्यादा। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री द क्रैश की वजह से, जिसमें वो कैमरे पर आती है, जेल के अंदर से इंटरव्यू देती है और कहती है कि वो कोई राक्षस नहीं है, उसकी कोई मंशा नहीं थी, वह डॉम से प्यार करती थी। पहले भी उसके लापरवाही से गाड़ी चलाने के सबूत मिले हैं। कहा गया कि वह गाड़ी चलाते समय झगड़े करती थी। इस बात के भी सबूत थे कि उसने बाद में पछतावा नहीं दिखाया। अभियोजकों ने तर्क दिया कि उसने जानबूझकर कार टक्कर मारी, खासकर क्योंकि इस बात के सबूत थे कि कुछ हफ्ते पहले डॉम उससे रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शिरीला के डॉम को भेजे गए कुछ संदेश भी थे, जिनमें उसने दावा किया था कि वो डॉम की पीड़ित है। उदाहरण के लिए, शिरीला ने डॉम के एक परिवार के सदस्य को कुछ संदेश भेजे थे। मैं आपको उनमें से कुछ पढ़ूंगा, फिर डॉम और शिरीला की बातचीत बताएंगे। एक संदेश में मैकेंजी शिरीला ने परिवार के सदस्य को लिखा, क्या आप डॉम को लेने आ सकते हैं? उसने हाईवे पर मेरी स्टीयरिंग व्हील पकड़ ली,
मेरी गाड़ी को घुमाकर बेकाबू करने और मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की। सच कहूं, मैं शांत नहीं हो सकती जब उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। उसने आज मेरी जान लेने की कोशिश की और मुझसे कहा, क्या तुम मरना चाहती हो? मैं हादसे से पहले डोमिनिक रूसो और मैकेंजी शिरीला के बीच के संदेशों पर जाना चाहता हूं। ठीक है, ये तो कई साल पहले और इस घटना से कुछ समय पहले के भी हैं। ये संदेश हमें क्या बता सकते हैं? आप जानते हैं, जांचकर्ताओं द्वारा एक सेलिब्रेट सेलफोन एक्सट्रैक्शन तैयार किया गया था, जिसमें इस जोड़े के बीच के सभी टेक्स्ट मैसेज सामने आए, जो कई साल पीछे जनवरी 2020 तक जाते हैं। हजारों की संख्या में मैसेज थे इस जोड़े के बीच, जिनका रिश्ता बार बार टूटता और जुड़ता हुआ काफी जहरीला नजर आता था। मैं इन दोनों की बातचीत के कुछ हिस्से उजागर करना चाहता हूं। हम सब कुछ नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप पूरी बातचीत देखना चाहें तो करीब 32,000 पन्नों के मैसेज देख सकते हैं। फिलहाल लॉ एंड क्राइम प्लस ऐप पर सब उपलब्ध है। मैकेंजी शिरीला केस फाइल भी वहां है, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं कुछ टेक्स्ट मैसेजेस को खास तौर पर दिखाना चाहता हूं। और वैसे ये सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस हैं, जबकि ये कपल सोशल मीडिया ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर भी बात करते थे। और वैसे मुझे आपको बताना चाहिए कि ये मैसेजेस उसके असली ट्रायल के दौरान सबूत के तौर पर पेश किए गए थे। बताया गया है कि 93,000 से ज्यादा टेक्स्ट मैसेजेस सबूत के तौर पर पेश किए गए। डिजिटल युग में आपका स्वागत है, युवा रिश्ते में आपका स्वागत है ना? शिरीला के टेक्स्ट हरे रंग में, डॉम के नीले में दिखते हैं। मैं पढ़ते हुए इन्हें वहां दिखाऊंगा। और जनवरी 2020 में फाइल के ऊपर की तरफ शिरीला ये मैसेज भेजती है, और इससे आपको उस समय उनके रिश्ते की स्थिति का अंदाजा लगने लगता है। उद्धरण, है ना? तुम क्यों नहीं कह रहे, तुम बहुत अच्छी लग रही हो केंजी? तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? उद्धरण, मेरा मनोबल मत गिराओ, मेरा हौसला बढ़ाओ। अब इस समय के दौरान कपल के बहुत सारे मैसेजेस, वो ज्यादातर शिरीला के डोन के साथ अपना सारा समय, अपनी सारी फुर्सत का समय बिताने की इच्छा के इर्द गिर्द घूमते हैं। और वो बार बार उसे मैसेज करती है कि वे कब मिल सकते हैं, कब वो उसके घर आ सकती है, कब वे बाहर खाना खाने जा सकते हैं। लेकिन इन बातचीतों में डोम, मेरा मानना है कि ये कहा जा सकता है कि वो थोड़ा और स्पेस चाहता था, और यही बात टकराव का कारण बनी। यही बात बड़ी बहस तक पहुंची। उदाहरण के लिए, ये 14 जनवरी 2020 की बात है। उद्धरण, मुझे अंदर आने दो, उदास चेहरा। उद्धरण, नहीं, अब से तुम्हें स्कूल के बाद सीधे घर जाना होगा, मेरी गलती। एक और शायद स्कूल से पहले नहीं आ सकता। शिरीला जवाब देती है, क्या तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो? फिर खुद को सुधारती है, नहीं कर सकती, तुम नहीं कर सकती। डॉम जवाब देता है, अगर मैंने तुमसे घर जाने को कहा होता तो तुम वैसे भी नाराज हो जाती। फिर शिरीला की तरफ से कई बड़े अक्षरों में संदेश आते हैं, तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो जैसे मैं कुछ नहीं, जबकि मैं तुम्हें भगवान मानती हूं। डॉम आगे कहता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसे घुटन महसूस करा रही है, जिस पर शिरीला जवाब देती है, मैं बस अपना सिर दीवार पर मारना चाहती हूं, जब तक मैं मर न जाऊं। डॉम जवाब देता है, सच कहूं तो ये सब इतनी बार हो चुका है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई स्कूल में पढ़ते हुए भी शिरीला डॉम के साथ उस घर में रहने चली जाती है, जो डॉम की माँ का है और उनकी माँ के घर के ठीक बगल में है। जनवरी के अंत की बातचीत में लगता है कि डॉम और शिरीला दोनों उसके घर पर हैं, शायद अलग अलग कमरों में रहकर एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं। शिरीला उससे डैब्स देने की भीख मांगती है, जो शायद गांजा का केंद्रित रूप है। वो कहती है, अगर तुम नहीं गए तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं जा रही हूं, बस डैब्स चाहिए। जवाब में बड़े अक्षरों में लिखा, मेरे पास डैब्स नहीं है। अब इन बातचीतों के इस संकलन से यह पता चलता है कि दोनों के बीच सालों तक रिश्ता कभी बना कभी टूटा रहा। वे बार बार ब्रेकअप करते और जल्दी साथ आ जाते थे। याद रखिए, दोनों बहुत युवा थे, जब मिले तो किशोर थे। शिरीला 17 साल की थी और हादसे के वक्त उसने हाल ही में हाई स्कूल पूरा किया था। दूसरी ओर, यह समझना आसान है कि भावनाएं क्यों तेज होंगी। कई बार तो संदेशों से ही ये साफ दिखता है। और मुझे, आप जानते हैं, उनके रिश्ते की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, लेकिन सिर्फ संदेशों को देखकर, और कभी-कभी संदेश बहुत कुछ बता देते हैं।
ऐसा लगता है कि कुछ मौकों पर चीजें काबू से बाहर थीं। आप जानते हैं, मैंने पहले उन बातचीतों का जिक्र किया था जहां शिरीला अपने परिवार के सदस्य को संदेश भेज रही है। लेकिन इसे देखिए, उदाहरण के लिए मार्च 2020 की ये दोनों के बीच की बातचीत है। डॉम कहता है, मुझे ये सब पसंद नहीं है बेब। शिरीला कहती है, मैं बस 3 चीजें चाहती हूँ। कोई लड़कियां नहीं, मेरे साथ रहो और प्यार दिखाओ। ये मुश्किल नहीं है। अगर तुम दिन भर घूम सकते हो, तो मुझे देखने का भी तरीका ढूंढ सकते हो। तुम अपनी जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा मुश्किल चीजें करते हो। डॉम कहता है, हमें कुछ समय के लिए अलग होना चाहिए। और फिर वो गुस्से में बोल पड़ती है, डॉम, अभी रुक जाओ। फोन उठाओ। हम ये फिर नहीं करेंगे। ब्रेक पर नहीं जा रहे। जवाब दो। ऐसा मत करो। हट जाओ। डू नॉट डिस्टर्ब बंद करो। हम ब्रेक पर नहीं जा रहे डॉम। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता हूं और तुम ऐसा कहते हो। अब अगले ही दिन शरीला फिर से लंबा सा मैसेज भेजती है। हे बेब, अब क्या कर रहे हो? डॉम, जवाब दो डॉम। वाह, मैं बहुत गुस्से में हूं। अभी जवाब दो। मैं बहुत गुस्से में हूं। डॉम ये जवाब भेजता है, बैटरी लो है। अब मैं समय में आगे बढ़ना चाहता हूं। गर्मी 2021। ये घटना 1 साल पहले की है, जब शारीला ने कार ईंट की बिल्डिंग में घुसाई थी, जिसमें उसके बॉयफ्रेंड और मिस्टर फ्लैंगन की मौत हो गई थी। शारीला और डॉम फिर से मैसेज में झगड़ रहे हैं। शारीला कहती है, मैं अब सच में खत्म कर चुकी हूं। तुम्हें देखना नहीं चाहती। अगर तुम इतनी छोटी परेशानी पर सब खत्म कर रही हो, तो ठीक है। ठीक है मिस्टर गैसलाइटर, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि क्या छोटा या बड़ा है। वो कहती है, आज ग्रेजुएशन पार्टी में तुम्हें खुद रास्ता चुनना होगा। मैं अब पूरी तरह खत्म हूं। तुम क्यों चली गई? क्योंकि मैंने फ्री में गांजा नहीं दिया। ये दिखाता है कि डॉम शिरीला के लिए मारिवाना का जरिया है। वैसे उसके सिस्टम में गांजा था। क्रैश के समय उसके सिस्टम में टीएचसी था। वो अक्सर ऑनलाइन ऐसे वीडियो और फोटो पोस्ट करती थीं, जिनमें वो गांजा पीती और बॉन्ग इस्तेमाल करती हुई दिखती थीं। यहां तक कि आरोप था कि वो ये सब गाड़ी चलाते हुए भी करती थीं। बाद में उसी बातचीत में शिरीला लिखती है, मैं ऐसे किसी के साथ छुट्टी पर क्यों जाऊं, जो मुझे 1 ग्राम फ्री गांजा भी न दे सके। मैं आगे बढ़ना चाहती हूं और इस बार जनवरी 2020-2022 में जाना चाहती हूं। तो इस बिंदु तक कम से कम हमारी राय में मैकेंजी शिरिल्ला और डोमिनिक रूसो के बीच का रिश्ता बदल रहा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बिंदु पर यह तर्क दिया जा सकता है कि मैकेंजी शिरिल्ला बहुत आक्रामक, उपेक्षापूर्ण लगती है। आप इसे कठोर कह सकते हैं। उदाहरण, शिरिल्ला लिखती हैं, डोम, अगर दिक्कतें नहीं चाहिए तो मैं मैसेज करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। मैं टाइप करूंगी। डोम जवाब देता है, मैं नहीं कर रहा। वो लिखती हैं, अभी? वो कहता है, तुम भी गुस्से में हो। लेकिन शिरिल्ला बिना रुके आगे बढ़ती हैं। मैं अभी समझाना शुरू कर दूंगी। मैं गुस्से में तुमसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि 780 बार पूछने पर भी तुम जवाब नहीं दे रही हो। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। बहस के दौरान शिरिल्ला कई बार कहती हैं कि वो फोन पर मनमाने नंबर पर टाइमर सेट कर रही हैं। अगर डॉम जवाब नहीं देते या टाइमर बंद होने तक उनकी बात नहीं मानते, तो रिश्ता खत्म हो जाता था। कई बार डॉम शिरिल्ला की सोशल मीडिया मौजूदगी का जिक्र होता है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर अक्सर आकर्षक कपड़ों और पोज में पोस्ट करती थीं। जनवरी 2022 में इन दोनों ने बात की थी। उद्धरण, मैं जानना चाहता हूं कि आप ऐसा पोस्ट क्यों करती हैं। मतलब, मैं जानता हूं, अच्छा दिखना है, लेकिन मुझे लगता है कि आप बिना भड़काऊ पोस्ट किए भी अच्छी दिख सकती हैं। मतलब, मैं समझना चाहता हूं, बाकी लड़के भी तुम्हारे पीछे आक्रामक हैं, जबकि मैं शांत हूं। फिर भी तुम फोन काटकर मुझसे बचकाना बर्ताव करती हो। बातचीत में मैकेंजी शिरिल्ला ने लिखा, अगर तुम मुझे संभाल नहीं सकते तो ब्लीप करो और निकल जाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे असुरक्षित महसूस कराने की कोशिश मत करो। उसने कहा, तुम आज सुबह भी अच्छे थे। मतलब, ये क्या ब्लीप है? ये भी महत्वपूर्ण है। कई बार मैकेंजी शिरिल्ला के कथित तौर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने की बात होती है। दोनों इस पर चर्चा करते हैं। वह डर महसूस करती है। उद्धरण, मैं तुम्हारे घर आ रही हूं। डॉम ने पूछा, क्या तुम नशे में हो? डर क्यों लग रहा है? वो कहती है, एक खराब इलाके में हूं और थोड़ी नशे में हूं। ये उसकी सलाह है। धैर्य से गाड़ी चलाओ, मंजिल तक पहुंचो, सब ठीक रहेगा। किसी को मत देखो,
ध्यान मत आकर्षित करो, कुछ नहीं होगा। यह सोचकर ही डर लगता है कि ये एक किशोर ड्राइवर जिसे गाड़ी चलाने का थोड़ा ही अनुभव है, नशे में गाड़ी चला रहा है और साथ ही मैसेज भी कर रहा है। मैं जुलाई 2022 की बात कर रहा हूं। महीने के अंत तक डॉम मर जाएगा। डेवियन मर चुका होगा। शरीला अस्पताल में होगी और गंभीर चोटों के साथ दावा करेगी कि उसे हादसा या पहले का कुछ भी याद नहीं। वह फिर जोर देगी कि शायद वो बेहोश हो गई थी। यहां मैकेंजी शरीला के 2 जुलाई के कई संदेशों की लंबी श्रृंखला है, जो सब कुछ होने से कुछ हफ्ते पहले की है। उद्धरण: तुम हमेशा झूठ बोलते हो, स्माइली फेस। तुम कभी वादे नहीं निभाते और रिश्तों को गंभीरता से नहीं लेते। तुम्हें लगता है ये सब एक खेल है। तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो और जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें सच में शर्म आएगी। तो हाँ, मैं आज रात वापस आऊंगा। मैं ही हूं जो इस रिश्ते को जोड़े हुए है। अगर तुम चाहते हो कि ये रिश्ता चले तो तुम्हें जल्दी से मेहनत करनी होगी और सोच समझकर जवाब देने होंगे। डॉम जवाब देता है, केंजी, मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा हूं। ये जिंदगी की बर्बादी है। कुछ मिनट बाद वो उसे एक फोटो भेजती है। हालांकि ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि वो किस चीज की फोटो है। वो अपनी झुंझलाहट जाहिर करता है कि ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ खत्म करना चाहती है, लेकिन फिर उससे ऐसे बात करने लगती है जैसे सब कुछ सामान्य हो। और उसी बातचीत के दौरान डॉम की मौत से सिर्फ 4 हफ्ते पहले उसने ये डरावने शब्द लिखे, धरती पर ज्यादा समय नहीं बचा है। असल में यही संदेश है जिस पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। ब्रेकअप की बातचीत। केंजी, तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इस वक्त साथ रहना चाहिए। मैं मानना चाहता हूं कि हम लड़ना बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारे बीच हर हफ्ते ब्रेकअप जैसी लड़ाई होती है। हम दोनों इसके लायक नहीं हैं। मैं बार बार लड़ना नहीं चाहता और जानता हूं कि तुम भी नहीं चाहती। धरती पर ज्यादा समय नहीं है, समझी? जो रोज साथ रहते हैं उनके बीच लड़ाई होना तय है। अगर हम थोड़ी देर अलग ना हो तो लड़ाई बढ़ेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम सोचो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। काश ये चलता, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं, खासकर धमकियों के साथ। हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए ताकि हम दोनों अपनी खुशी कहीं और ढूंढ सकें। कुछ घंटे बाद शरिल्ला को एक और मैसेज आया जिसमें पूछा गया कि क्या वो चीजें सुलझाना चाहती हैं। 2 हफ्ते बाद एक और बड़ी घटना हुई। गवाहों के अनुसार डॉम फोन पर मैकेंजी से बात कर रहे थे, तभी मैकेंजी ने जिस कार में वे थे उसे क्रैश कर देने की धमकी दी। शरिल्ला के अनुसार डॉम ने स्टीयरिंग व्हील पकड़कर कहा कि वो एक्सीडेंट करेंगे। इसके बाद दोनों में टेक्स्ट पर बहस हुई। ये वाकई चौंकाने वाला है, खासकर जब हम जानते हैं कि कुछ ही दिनों में क्या होने वाला है। उद्धरण: अगर आप नहीं देख सकते कि क्या टूटा है और क्या ठीक करना है, तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। कल तुमने मेरी जान खतरे में डाल दी थी और तुम्हारी माँ को बस चिंता थी कि तुम जेल न जाओ। मैं अब तुम्हारी माँ से तब तक बात नहीं करूंगा जब तक वो माफी नहीं मांगती। डॉम और डेवियन की मौत के बाद हमने इस पर एक साइड बार एपिसोड भी किया था। मैकेंजी शरीला डॉम की माँ से अक्सर लिखती है। दोनों में खूब बातचीत होती है। हमारे YouTube पेज पर वो साइड बार एपिसोड देख सकते हैं। लेकिन फिर से इस बातचीत का जवाब देते हुए डॉम कहता है, मैंने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की थी। जिस पर वो जवाब देती है, अगर तुमने इसे ठीक करने की कोशिश किए बिना एक और जवाब दिया तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। मुझे एक और बेहुदा जवाब दो जो किसी भी बात का जवाब नहीं देता और देखो क्या होता है। मैं बस कह रहा हूं कि मैंने हमें मारने की कोशिश नहीं की थी। मैं बिल्कुल भी ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। और वे थोड़ी देर तक गोल गोल बातें करते रहते हैं, जिसमें शरीला कहती हैं, अगर तुम कल जो कुछ भी किया उसके लिए कुछ भी ठीक करने में असमर्थ हो और माफी भी नहीं मांग सकते, तो मुझे पता है कि तुमने क्या गलत किया और इसे फिर से होने से कैसे रोका जा सकता है। तब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं किसी अत्याचारी के साथ नहीं रहूंगी। और डॉम कहते हैं, मैंने माफी मांगी थी। वो दोहराते हैं, मैं किसी की जान लेने की कोशिश नहीं कर रहा था। तुम्हें इस बात पर विश्वास करना चाहिए। शरीला बोली, मैं कैसे मानूं जब आपने ये किया? मैं कैसे भरोसा करूं कि आप फिर ऐसा नहीं करेंगे? मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम किस हद तक जा सकते हो। जो मुझसे प्यार करता है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अगर आप मुझे करने के लिए भी कहें तो भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है ये आपके लिए अलग है। डॉम कहता है, तुम चाकू निकाल सकते हो, कह सकते हो कि तुम मुझे चाकू घोंप दोगे।
मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। शिरीला जवाब देती है, मैं अपना समय ऐसे किसी के साथ नहीं गवाऊंगी जो मेरी जान की कोई कीमत नहीं समझता। मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा करोगे। मैंने सोचा था तुम मेरी रक्षा करोगे, पर हम रोज एक दूसरे के बारे में नई बातें सीखते हैं। डोम जवाब देता है, मैं तुम्हें मारने की कभी कोशिश नहीं करूंगा। और रिपोर्ट में आखिरी टेक्स्ट मैसेज चिरिल्ला द्वारा डोम को 30 जुलाई को लगभग 1:30 बजे भेजे गए थे। उसे कुछ कम या बंद करने के लिए कह रही थी, क्योंकि वो उसके शब्दों में परेशान करने वाला और तेज था। तो आखिर में देखिए, ये बस एक दिलचस्प नजरिया है, एक दुखद नजरिया है कि पर्दे के पीछे शायद क्या चल रहा था, जिसने शायद किसी तरह मैकेंजी शिरिल्ला के उस कार को जानबूझकर क्रैश करने के फैसले की वजह बनी हो, या उसमें किसी तरह योगदान दिया हो। और याद रखिए, आप खुद सभी टेक्स्ट मैसेजेस लॉ एंड क्राइम प्लस ऐप पर देख सकते हैं। फिलहाल साइड बार पर हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। सभी को धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। मुझे X, Instagram पर फॉलो करें और न्यूज नेशन शो JC वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न टाइम पर देखें। अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद।